आज हमारे साथ डॉक्टर वनीता अरोड़ा जुड़ी हुई हैं, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर अरोड़ा, ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। इससे पहले हमने महाराष्ट्र की और भी कई जगह से, देश के अलग अलग हिस्सों से आई वो तस्वीर हमने देखी। आखिर क्यों ऐसा होता है कि अचानक से दिल दगाबाद हो जाता है, हार्ट अटैक आता है और इंसान समझ पाए उससे पहले उनकी जान चली जाती है? देखिए, ये मामले आजकल बहुत कॉमन हो गए हैं और कॉमन इसलिए हुए हैं क्योंकि कुछ सेलिब्रिटीज के साथ भी ऐसा हुआ है। बिल्कुल। इसलिए हम लोग ज्यादा सतर्क हो गए हैं, हम लोग ध्यान रखते हैं। ऐसे पहले भी होता था, लेकिन पहले हमारे ध्यान में नहीं आता था। अब मुद्दा ये है जो आप पूछ रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट, कि ऐसा हो क्यों रहा है। देखिए, हम लोग हार्ट अटैक कह रहे हैं। आपको ये पता होना चाहिए, हार्ट अटैक से 85 to 90% पीपल डोंट डाई ऑफ हार्ट अटैक, वो बच जाते हैं जी। लेकिन एक मोडालिटी है जिसका हम लोग नाम ले ही नहीं रहे हैं, जिसको कहते हैं सडन कार्डियक अरेस्ट। सडन, अकस्मात, कार्डियक मतलब हार्ट से रिलेटेड, और अरेस्ट मतलब हार्ट खड़ा हो गया, स्टैंड स्टिल में आ गया। द सडन कार्डियक अरेस्ट इज द प्रॉब्लम विच कॉजेज, जो कि जो हार्ट को एकदम स्टैंड स्टिल कर देती है और जानलेवा होती है। 95% से ज्यादा लोग बचते नहीं है सडन कार्डियक अरेस्ट से। ये कारण है जो इतनी सारी आपको अकस्मात मौतों का पता लग रहा है, और वो भी ड्यूरिंग एक्सर्शन, या तो जिम में होते हुए, या डांस करते हुए, या गरबा करते हुए, जैसे आपने अभी बताया। सो ये सडन कार्डियक अरेस्ट होती है। ये रिदम की शॉर्ट सर्किटिंग होती है। हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम हार्ट का जो होता है वो उसकी शॉर्ट सर्किटिंग हो जाती है, वहां से स्पार्क्स निकलते हैं और हार्ट कंट्रैक्ट करने की जगह इस तरह से क्वेर करने लग जाता है। वो 300-400 बीट्स पर मिनट पे बीट करता है। अब इसमें ये है, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पे ये है, ये मैं आपको बोलूंगी कि जब इनको हुआ, जब ये बेहोश हुए, जब ये गिर गए डांस करते करते, तो आसपास के लोगों ने क्या किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस इंसान की जान बचाई जा सकती है अगर हम विद इन फर्स्ट 6 मिनट्स, पहले 6 मिनट में सीपीआर विच इज कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन, वो शुरू कर दें। लेकिन मुझे नहीं पता है, आप जितना कवर कर रहे हैं, मैंने जितना वीडियो देखा है उसमें ये कवर्ड ये है कि वो गिर गए। उसके बाद क्या हुआ? क्या किसी ने बचाने की कोशिश की? क्या वहां खड़े सब लोगों को जो डांस करना जानते थे, क्या उनको सीपीआर करना आता है? सीपीआर सीखना बहुत जरूरी है। ये हमारा नेक्स्ट मुहिम होना चाहिए सबको बताने का। ऐसे पेशेंट, ये चीज हम प्रिवेंट नहीं कर सकते। 100% पेशेंट में इस तरह की वारदात हम प्रिवेंट नहीं कर सकते, लेकिन हम सब सीपीआर सीख के ऐसे पेशेंट को बचा सकते हैं, बिल्कुल ऐसे लोगों को बचा सकते हैं। ये बात मैं जरूर यहां पर कहना चाहूंगा। टाइम्स टर्न ऑफ भारत की खास शो न्यूज की पाठशाला, या फिर एक आम तौर पर अगर बुलेटिन की बात की जाए तो वहां पर सीपीआर की पूरी तकनीक बताई गई है कि आप किस तरह से, डॉक्टर्स की मौजूदगी में एक डमी बॉडी के साथ में बताया गया है कि किस तरह से आप सीपीआर को दे सकते हैं। ये बेहद जरूरी है। लेकिन मैम एक बात बताइए, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो अपनी लिमिट्स को पुश कर देते हैं। डांस करते करते दिल बहुत जोरों के साथ धड़कता है, तबीयत खराब होने का उनको लगता है कि बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन वो करते रहते हैं, लिमिट को पुश कर देते हैं। तो ये कैसे समझा जा सकता है कि नहीं, ये लिमिट आ गई है, यहां पर रुकिए, ये संकेत है कि आगे बहुत खतरनाक है? यहां पे मैं ये कहूंगी, अपना चेकअप कराइए। चेकअप कराना क्या जरूरी है, क्यों जरूरी है, मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि ये जेनेटिक एब्नॉर्मेलिटी हो सकती है। आपके हार्ट के अंदर एक जेनेटिक एब्नॉर्मेलिटी हो सकती है जिसमें तारों की शॉर्ट सर्किटिंग हो सकती है। और ये सिंपल टेस्ट होता है, सिंपल टेस्ट जो हमारे देश में गली गली में अवेलेबल है, विच इज कॉल्ड एन ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। एक ईसीजी करा के एक कार्डियोलॉजिस्ट से मिलिए, वो देखेंगे कि आप में वो उस तरह का कोई जेनेटिक डिफेक्ट है कि नहीं है। अब ये जो महाशय डांस कर रहे थे, आई मीन अनफॉर्चुनेटली वो डांस करते करते उनको कोलैप्स हो गए। ये इन्होंने कभी ईसीजी कराया है अपना? कहाँ कराते हैं ईसीजी? बिकॉज वी आर यंग, वी थिंक हम लोग हमारे को ये तकलीफ हो ही नहीं सकती। हार्ट की तकलीफ तो सिर्फ एल्डरली में होती है, सिर्फ 50-60 साल की उम्र के बाद ही होती है। ये गलत सोचना है हमारी। हमें एक चेकअप जरूर कराना चाहिए। जो लोग भी जिम कर रहे हैं, जिम के लिए अपने आप को इतना एक्सर्ट कर रहे हैं, जिस तरह से आपने अभी बताया कि ओवर कर रहे हैं, जिम कर रहे हैं, डांस करना चाहते हैं, डांस करने में मना ही नहीं है। ऐसा नहीं है कोई गुनाह कर दिया डांस करते करते। लेकिन आप ये देखिए कि देयर इज समथिंग नोन एज कैटाकोलिनर्जिक पॉलीमॉर्फिक वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। ये होता ही तब है जब आप खूब एक्सरसाइज कर चुके होते हैं और रिकवर कर रहे होते हैं एक्सरसाइज से। अब इसको जानने के लिए क्या करना पड़ता है? इसको जानने के लिए हमें टेस्ट कराने पड़ते हैं। ईसीजी, इको, सिंपल टेस्ट हैं जो हर जगह पे अवेलेबल है हमारे देश में, लेकिन कराता कौन है?
तो ये बात समझनी चाहिए जो डॉक्टर वनीता अरोड़ा बोल रही हैं, ये तमाम जो दर्शक इस वक्त देख रहे हैं इसको समझना चाहिए कि आप इतना लाइटली नहीं ले सकते। जो दिल की बात होती है, दिल का मामला होता है, तो यहां पर गंभीरता से लेना हर बात को बहुत ज्यादा जरूरी है। एक और धारणा है मैम, ये मैंने देखा है बहुत से लोगों में, बुजुर्गों में, कि यार बीपी चेक करा लिया या फिर कुछ और चेक करा लिया, अगर कोई बीमारी आ गई तो और टेंशन से और तबीयत खराब हो जाएगी, इसलिए वो टेंशन लेना ही नहीं। ये बोला जाता है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जाते नहीं हैं। उनको आप कैसे समझाएंगे, उनका डेली रूटीन कैसे होना चाहिए, और ये एक भ्रम, ये मिथ है, इससे दूर हटें। देखिए, आपकी बात बिल्कुल 100% सही है। हमारे आई थिंक 90% पॉपुलेशन टेस्ट इसलिए नहीं कराती कि टेस्ट में अगर कुछ आ गया तो क्या करेंगे। अरे अगर आ गया है तो आज देखिए ना, ताकि आप बिल्कुल ठीक हो सके। होने के बाद, एपिसोड होने के बाद, कार्डियक अरेस्ट होने के बाद, हार्ट अटैक होने के बाद देखने का क्या फायदा। बिल्कुल। वो कहते हैं आप पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग दी खेत। जी। तो आप पहले टेस्ट कराइए ताकि आपका पता लग सके। अगर टेस्ट नॉर्मल निकलते हैं, मैंने कई लोगों को देखा वो नॉर्मल निकलते हैं टेस्ट, तो उसमें दुखी हो जाते हैं, अरे हमारे तो सब नॉर्मल है, आपने पैसे खर्च करवा दिए। वो तो अच्छी न्यूज है ना, उसके लिए तो मिठाई खिलानी चाहिए डॉक्टर को कि अच्छी न्यूज है, सब कुछ नॉर्मल निकला। लेकिन टेस्ट कराना बहुत जरूरी है। देखिए, हर एक हॉस्पिटल ने आजकल हेल्थ केयर पैकेजेस दिए हैं जी। बहुत ही इकोनॉमिकल हेल्थ केयर पैकेजेस हैं, जो हार्ट के भी पैकेजेस हैं और फुल बॉडी चेकअप के पैकेजेस हैं। वो हो जाते हैं बहुत इकोनॉमिकल रेट पे। ठीक है, साल में एक बारी वो टेस्ट जरूर कराइए ताकि बिल्कुल ये सारे दर्शकों को समझना चाहिए कि जो डॉक्टर वनीता अरोड़ा यहां पर बोल रही हैं कि छोटे छोटे टेस्ट हैं, ईसीजी आप अपना करा सकते हैं। आप डेली रूटीन का अपने ध्यान रखिए, और जरूरी नहीं है कि आप पसीना बहाइए बहुत ज्यादा, आप कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, लेकिन अपनी लिमिट्स में रह के, अपनी लिमिट्स को एक्सीड मत कीजिए, पुश मत कीजिए, वरना दिक्कत बहुत हो सकती है। और सीपीआर ये बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए। शुरुआती 6 मिनट बहुत कीमती होते हैं और ये हर एक आम जनता को समझना चाहिए। डॉक्टर बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतने महत्वपूर्ण टॉपिक पर अपनी बात रखने के लिए।